आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे आयत किसे कहते हैं, उसका परिमाप हम कैसे निकालते हैं और उसका क्षेत्रफल। आयत मतलब रिक्टेंगल, रिक्टेंगल किसे कहते हैं, ठीक है। तो उसकी अगर हम परिभाषा लिखना चाहें तो लिखेंगे ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, आयत कहते हैं, ठीक है। तो उसको अगर आप लिखना चाहो तो लिखोगे आप ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर हो, बराबर हो, आयत कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज होना चाहिए जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उसे हम आयत कहते हैं। जैसे ये एक डायग्राम आपका बना हुआ है, इस चतुर्भुज का नाम मान लीजिए क्या है, ए बी सी और डी। ये एबीसीडी एक चतुर्भुज है, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए तभी वो आयत कहलाएगा। मतलब यदि ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। यदि ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। मतलब ये जो चतुर्भुज आपको दिख रहा है, इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए, ठीक। अब इसको जब हम परिमाप और क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसके लिए दो फॉर्मूले बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं, एक होता है आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। आयत का परिमाप निकालने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला जो लिखा गया है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। इसी को अगर आप इंग्लिश से लिखना चाहो तो लिखोगे पेरीमीटर ऑफ rectangle इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। एल मतलब लेंथ, बी मतलब ब्रेड्थ। मतलब आपको अगर इंग्लिश में लिखोगे तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिखोगे, अगर हिंदी से लिखोगे तो आयत का परिमाप लिखोगे। और इस चतुर्भुज में जो ए बी है और सी डी है, ये लंबाई का काम करेगा, मतलब ये लेंथ होगी, और जो बीसी है और एडी है ये चौड़ाई का काम करेगी, मतलब ब्रेड्थ होगी, ठीक है। अब इसी में होता है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसी को आप इंग्लिश से लिखोगे तो क्या लिखोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होगा, एल इंटू बी होगा, ठीक है। मतलब ये दो फॉर्मूले होते हैं आयत के परिमाप और क्षेत्रफल निकालने के लिए। जबकि हमें उस सवाल में आयत की लंबाई और आयत की चौड़ाई दी रहेगी तो हम उसका आयत का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे इसका परिमाप और क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने केवल इसका एक फॉर्मूला देखा है, ठीक है।